अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क से बाहर दुनिया भर में कहीं भी सफ़र करना चाहें तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही पासपोर्ट ही एक गैर मुल्क या इलाके में आपकी मखसूस पहचान होता है। लेकिन अगर इन पासपोर्ट्स का मकसद सिर्फ एक इंसान की शनाख्त करना ही है तो दुनिया भर के पासपोर्ट्स को कमज़ोर और ताकतवर किस बुनियाद पर कहा जाता है? वो कौन से अवामिल हैं जो एक मुल्क के पासपोर्ट को ताकतवर या कमज़ोर बनाने के जिम्मेदार हैं? दुनिया का ताकतवर तरीन और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट कौन सा है और पाकिस्तानी पासपोर्ट इस कैटेगरी में किस नंबर पर आता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग एक ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया के पावरफुल और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी करती है, और हाल ही में इनकी जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल, जबकि अफगानिस्तान 97 नंबर की रैंकिंग के साथ दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। जबकि यहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग भी सबसे नीचे ही है, यानी 92 नंबर पर। सीरिया या शाम, जो इस वक्त मुकम्मल खाना जंगी का शिकार है, इसका पासपोर्ट भी पाकिस्तान से रैंकिंग में एक दर्जा ऊपर है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये रैंकिंग किस बुनियाद पर की जाती है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं कि किसी मुल्क का पासपोर्ट कितना ताकतवर है? दरअसल इसके जिम्मेदार बहुत से फैक्टर हैं, जिनमें से चंद अहम तरीन ये हैं। पहला ये कि इस मुल्क के पासपोर्ट को दुनिया के 193 ममालिक में से कितने मुल्कों में बिना वीज़ा के या फिर ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत मौजूद है। बिना वीज़ा से मुराद आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए सिर्फ टिकट खरीदना होगी और आप बिना वीज़ा के उस मुल्क में जा सकेंगे। जबकि ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत से मुराद ये है कि अगर आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं तो आप सिर्फ टिकट खरीद कर इस दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और वहीं मौका पर इस एयरपोर्ट से वीज़ा हासिल करके इस मुल्क को घूम सकेंगे। लिहाजा जिन ममालिक के पासपोर्ट्स को जितने ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दस्तयाब होती है, वो उतना ही ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं। सुनने में ये इंतहाई आसान लगता है कि शायद कोई भी मुल्क अपने सफारती ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बेहतर करके ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलियात हासिल कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को ये सहूलत फराहम करने लगता है तो इससे पहले वो बहुत सी बातों का जायज़ा लेता है। मसलन इस मुल्क में जराइम की शरह यानी क्राइम रेट क्या है। ऐसा ना हो कि इस मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आकर जराइम और बदअमनी पैदा करें। कहीं ये मुल्क दहशतगर्दी का शिकार तो नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ के लोग सिर्फ पनाह लेने की गर्ज से हमारे मुल्क आना शुरू कर दें और हमारी इकोनॉमी पर बोझ बने। इस मुल्क में बिजनेस और टैक्स की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ के बिजनेसमैन लोगों के पास इतना पैसा मौजूद है कि वो हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्ट करें जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो? क्योंकि जब बाहर मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में आएगा तो हमें ज़्यादा नोट नहीं छापने पड़ेंगे, जिससे हमारे मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। लिहाजा बिजनेसमैन लोगों को सहूलत देने की खातिर भी ये सहूलत दे दी जाती है। इसके अलावा इस मुल्क में करप्शन की क्या सूरत हाल है? कहीं ऐसा ना हो कि हम इन लोगों को अपने मुल्क आकर सरमायाकारी करने की इजाज़त तो दे दें, मगर ये यहाँ आकर करप्शन करें। और आखिर में इस मुल्क के साथ दोस्ताना या सफारती ताल्लुकात देखे जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इन फैक्टर्स की बुनियाद पर कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अपने यहाँ वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल वीज़ा सर्विस देने के लिए रजामंद हो जाता है। अगर हम सिंगापुर को इस तनाजुर में देखें तो वो हर फैक्टर पर पूरा उतरता है और पहली रैंकिंग में आना डिजर्व करता है, क्योंकि ग्लोबल क्राइम रेट इंडेक्स में इसका दर्जा सबसे नीचे है, यानी कि इसका क्राइम रेट 16.90 पॉइंट्स के साथ कम तरीन सतह पर है। वहाँ दहशतगर्दी भी नहीं है। वहाँ के लोग बिजनेस की आसानी चाहते हैं ताकि बाहर ममालिक में इन्वेस्ट करें। सिंगापुर में टैक्स रेट भी इंतहाई कम है। यहाँ पर 7% फिक्स GST है और 2 करोड़ रुपए की रकम पर सिर्फ 17% का टैक्स है। यहाँ करप्शन भी इंतहाई कम है और सबसे बढ़कर सिंगापुर के लोग इंतहाई अमन पसंद और सादा हैं। इनकी किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इन्हें अपने मुल्क में आने पर खुशामदीद कहते हैं। देखा जाए तो अमेरिकन पासपोर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दस्तयाब है, मगर जो फैक्टर्स इसके पासपोर्ट को ऊपर आने से रोकते हैं वो यही हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकन सिटीजनशिप भी इसके पासपोर्ट की रैंकिंग के लिए अहम मसला है। कुछ ममालिक जो इंडस्ट्रियल तौर पर या टूरिज्म की वजह से मजबूत इकोनॉमी के हामिल हैं, मगर फिर भी वो टॉप कैटेगरी में नहीं आ पाते। इसकी वजह वहाँ पर मिलिट्री पाबंदियाँ या शहरियों के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदियाँ हैं, मसलन इसराइल और स्विट्ज़रलैंड।
इस ग्लोबल रैंकिंग में साउथ कोरिया भी पहली रैंकिंग में आता है, मगर सिंगापुर के बाद। दूसरे नंबर पर जर्मनी और जापान, तीसरे पर यूरोपियन ममालिक मसलन डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और स्पेन वगैरह। जबकि पाकिस्तान 7 ममालिक की वीज़ा फ्री और 22 ममालिक की ऑन अराइवल वीज़ा एंट्री के साथ 92 नंबर की रैंकिंग पर है। पाकिस्तान में पासपोर्ट्स की भी 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है डिप्लोमेट पासपोर्ट्स की, जिसका रंग रेड है। दूसरा पासपोर्ट ऑफिशियल्स का है, जिसका रंग ब्लू है, जिसमें मेंबर्स कौमी असेंबली, मिनिस्टर्स, जजेस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स की, यानी आम पासपोर्ट, जिसका रंग सब्ज है। दोस्तों, दुनिया भर के पासपोर्ट्स की रंगों की तरतीब भी इंतहाई दिलचस्प है। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक सब्ज रंग से अकीदत की वजह से अपने मुल्क के पासपोर्ट्स का रंग सब्ज रखते हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक बरगंदे या सुर्ख रंग, कैरेबियन रियासतें नीला, जबकि स्विट्जरलैंड चमकदार सुर्ख रंग का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा काले रंग के पासपोर्ट भी मौजूद हैं। इंडिया में भी 3 तरह की पासपोर्ट कलर स्कीम है। मैरून रंग डिप्लोमेट, वाइट पासपोर्ट ऑफिशियल्स और ब्लू रेगुलर इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पासपोर्ट्स की रैंकिंग का चक्कर अब समझ आ गया होगा। जाते जाते आपके साथ दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट की तारीख शेयर करता चलूँ। 1972 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट के जरिए एक पासपोर्ट इशू किया था, जो 2013 तक जारी रहा। इसे दुनिया की तारीख का कमज़ोर तरीन पासपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ एक मुल्क यानी बांग्लादेश ही जाया जा सकता था। लेकिन ये स्पेशल पासपोर्ट 2013 से बंद हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।